इसका जीवन होगा तो ज़रूर ये मतलब फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके पत्ते बहुत हरे थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूँ आप लोगों का स्वागत। तो अभी हम उठे हैं बिल्कुल सो कर के, मैं फ्रेश मतलब होकर के आ गई हूँ। सारा काम जो है वो मैंने ख़त्म कर लिया है, जैसे कि सुबह के टाइम जो फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, ये सारा काम हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए अभी हमारा मैसी सा बिस्तर है, एक गिलास पानी गर्म करके दे रहे हैं। और आज फ़िल्टर में पता नहीं क्या हो गया था, ये जो फ़िल्टर है इसमें यहाँ से पानी रात भर निकलता रहा, तो ये पानी मैंने पूरा भरा हुआ था, लेकिन ये पूरा ख़त्म हो गया था, बस इतना रह गया था लास्ट में, सिर्फ इतना। तो अभी मैंने इसको ठीक किया है, पूरा ये खोला, फिर इसको सही से सेट किया। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वहाँ पर जो अंदर साइड में रिंग लगी हुई होती है वो ठीक ना लगी हो, तो मैंने ठीक कर दिया है। और लाइट तो आ ही नहीं रही है हमारे यहाँ पर, तो अभी मैं जल्दी से पानी गर्म कर लूँ पीने के लिए। चंदा आए थे बिल मांगने के लिए, और चंदा बाहर कर रहे हैं आज योगा, तो अब उनका योगा स्टार्ट हो गया है तो अब वो करेंगे। और चलो मैं जल्दी पानी गर्म कर लेती हूँ और आपको बाहर लेकर के चलती हूँ। बाहर का कुछ नज़ारा देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए मालती में कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। ये है हमारी वन तुलसी। सारे जो पेड़ हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और जो गिलोय है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। और अभी मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कर दीजिए। ये चंपा का पेड़ है और इसमें इतने सारी कलियां मतलब डंडियां आ गई हैं, उनमें इतनी कली लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और मौसम जो है वो बहुत गर्म है, गर्मी होने लगी है बहुत ही ज़्यादा। और आप समझ रहे होगे मॉर्निंग में जब उठो ना तभी 34, 35, 36 तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो अंदर आने के बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल और आलू की भुर्जी, चावल, रोटी, चाय। इतनी सारी चीज़ें मैंने आज बनाई थी। तो दोनों चूल्हे जो थे उन पे रखती जा रही थी और जल्दी जल्दी काम हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने दाल को रख दिया है बनने के लिए, और यहाँ पर हम बना लेंगे आलू की भुर्जी। मेरी किचन में इतना स्पेस नहीं है तो मैं दूर से ही थोड़ी वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी जब सामान ज़्यादा नहीं होता है तो पास से बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये बर्तन रखने वाला जो हमारा टब है इसको मैंने धो दिया है, और बर्तन वगैरह जो भी पड़े हैं, देखिए जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं। और सरसों का तेल थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने में। और तो यहाँ पर हमारी जो मैं आलू की सब्ज़ी जो मतलब भुर्जी बनाने जा रही हूँ तो वो बन गई है। और यहाँ पर कविता नोज रिंग पहन रही थी तो वो पहन नहीं पा रही थी, और सच बताऊँ तो उसको जैसे कि अंदर से लॉक वाली नहीं आजकल चली है तो वो उस टाइप की पहनती है, तो वो पहन रही थी। तो मैं उसको लॉक कर रही थी तो कहीं वो आगे जा रही थी कहीं पीछे, मतलब सही से नहीं हो रहा था, और उसकी नाक में ना बहुत दर्द होने लगी थी। मैं बहुत देर से ट्राई करती रही उसकी, लेकिन नहीं मैं पहना पाई। फिर फाइनली हमने क्या किया था, सरसों का तेल था, तो मैंने जो नाभि के लिए बनाया था ना वो तेल सच में बहुत अच्छा होता है। तो कान वगैरह में यही मम्मी लोग पहले हल्दी और डाल देती थी इसमें, तो बना के फिर इसके बाद डाला करती थी जब कान छेदे जाते थे तब। तो ये देखिए, ये आज मैं आपको पहले बता दूं, ये
तो यहाँ पर आज मैं दाल बनाने के लिए तो मैंने चॉप कर लिया था लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, उसको भून लेना है। इसके बाद इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और देगी मिर्च बहुत थोड़ी सी हमारे पास बची थी तो वो डाल दी थी। और इसमें इस तरीके से उफान मतलब खौला आने तक, जब तक ये उबले नहीं मतलब खौलने ना लगे तब तक हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। फिर जब उसमें बबल्स अच्छे से आने लगे तब इसमें डाल देना है हमें धनिया की पत्ती। तो मैं बोल रही थी कि मैं साथ में ही जो बर्तन है वो धुलती रहती हूँ, बर्तन होने ही नहीं देती हूँ। तो अब मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने चावल एक साइड मैंने चावल रख दिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाला था मैंने। और नमक इसलिए डाल दिया है, कभी कभी चावल जैसे कि अभी जो आया है ना थोड़ा खड़ा खड़ा टाइप का रहता है, तो नमक डालने से वो अच्छा से मतलब मिल जाता है, अच्छे से हो जाता है। और एक साइड हमारी रोटियाँ बन रही हैं। तो जो मैंने तेल बनाया है, जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, उसमें मैंने लहसुन और अजवाइन और क्या डाला था, मेथी दाना डाल के किया था। उसमें मम्मी लोग पहले क्या करती थी, थोड़ा सा हल्दी और डाल देती थी तो कान हमारे छिदा करते थे। तो आपको याद होगा कानों में वही लगाया जाता था और घाव भर भी जाता था, बहुत अच्छा था। तो यही मैंने कविता की नाक पे रखा ड्रॉप और फिर उसके बाद पहनाया। फिर उसके बाद में वो अच्छे से लॉक लग गया था। तो फिर यहाँ पर चाय भूल गई थी बनाना। फिर चाय एंड टाइम पे मतलब बिल्कुल याद आया कि अरे चाय तो बनाई ही नहीं है हमने, तो अभी मैं चाय रख दूँगी। और मेरा पता है ब्लॉग नहीं आया था काफ़ी, मतलब कल ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी। उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मसल्स में उनके पेन होता है। तो डॉक्टर को दिखा रही हैं, इलाज भी चल रहा है उनका, बट आराम नहीं मिल रहा था। तो कल उनके बहुत दर्द था तो इसलिए ज़्यादा टेंशन में थी, तो कल ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया था। और यहाँ पर ये पेड़ जो है बाहर ये सूख रहा है, इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल पीले हो गए हैं। आई होप ये ठीक हो जाए क्योंकि इसमें पानी जब डालो तो ये बाहर निकल रहा था पानी। तो मैंने इस तरीके से इसकी किनारी बना दी है मिट्टी की, और इसमें अब पानी डालूँगी ना तो पानी इसमें बना रहेगा और ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेगा, वरना ये पानी जो था ना वो बह जा रहा था। कभी कभी देसी चीज़ें ना काम कर जाती हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये पेड़ बिल्कुल ख़राब हो। इसके पत्ते देख के ख़राब लग रहा था और मेरा ये मेन चीज़ है, पेड़ नहीं है, ये मेरी आंटी के ही पेड़ ऊपर रखे हुए हैं और कुछ मैंने लगाए हैं उन्हीं के गमले। लेकिन मैं कुछ ना कुछ मतलब लगाती रहती हूँ, जितने भी पेड़ वगैरह हैं उनमें काम करती रहती हूँ। और फिर मैं चली गई थी कूड़ा डालने, तो कविता यहाँ पर वीडियो बना रही थी तो उसने मेरी हेल्प कर दी आज और इतनी वीडियो। और मैं पोंछा मतलब आज मैंने नहीं लगाया था, कविता ने पोंछा भी लगाया था। तो यहाँ पर मैं पोंछे को हमेशा ऐसे ही धोती हूँ, उसको साबुन से अच्छे से ही धुलना चाहिए क्योंकि हम डेली यूज़ करते तो क्या हो गया, अगर आप किसी भी निरमे से या नहीं धुल रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, पूजा भी कर चुकी हूँ मैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, नहा करके आपसे बात कर रही हूँ। और हमेशा की तरह मैंने इधर देखिए पूजा कर ली है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा दिया जल रहा है और आप लोग यहाँ से ले लीजिए आरती। तो आप लोगों ने ले ली आरती और मैंने भी ले ली थी। तो पूजा वगैरह हो गई है। खाने में आज आपको बताती हूँ कि मैंने आज खाने में क्या बनाया था। आज मैंने खाने में बनाई हुई है दाल, ये मिक्स दाल बनाई हुई थी हमने, ये देखिए है ना, ये मिक्स दाल बनाई हुई थी बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम देसी तड़का मार के। तो ये बनाई हुई थी। और आलू की जो सब्ज़ी है वो हमारी ख़त्म लगभग हो गई है, थोड़ी सी बची हुई है। तो ये देखिए ये आलू की भुर्जी बनाई हुई थी हमने। और ये जो हमारी ये जो मटकी है, आज मैंने इसमें दही जमा दिया है। तो दही जो है अभी जमा नहीं है, बट इसमें मैंने जमा दिया है। दही जो है इसमें जम जाएगा। इधर दूध गर्म हो गया है, इधर साइड में हमारे चावल बने हुए रखे हैं और इसमें रखी हुई हैं रोटियाँ। ये जो रखा हुआ है इसमें रखी है रोटी। और बाहर जो है वो बहुत तेज़ धूप है और मैं भी पूजा वूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। बाहर का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और वो हमारा जो पेड़ है ना, वो वाला हाँ वो वाला, तो वो सूख रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट वो पीले पीले पत्ते हो गए हैं उसके। तो अभी मैंने डाली है, इसकी भी वीडियो क्लिप डाली है। नहाने से पहले मैंने किया था इसका थोड़ा सा उद्धार, और हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं जीवन देने का, चाहे पेड़ हो चाहे कुछ भी हो, जितना हाथ में हो उतना तो करना बनता है यार, है ना। अगर हम मेहनत भी ना करें, तो मतलब हम कोशिश भी ना करें किसी चीज़ के लिए, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई गलत चीज़ हो। तो ये पेड़ जो है, अगर इसका जीवन होगा तो ज़रूर ये मतलब फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके पत्ते बहुत हरे थे। जब से ये गमला टूट गया है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जड़ों तक पानी नहीं जा रहा है, तो ये सूख रहा था। और लाइट जो है हमारे यहाँ नहीं आ रही है, तो आप कहेंगे ये बल्ब कैसे चल रहा है। ये बल्ब हमने चेंज करवा दिया है। ये चार्जर वाला जो नहीं होता, जैसे कि लगाओ तो फिर चार्ज हो जाता है, वही मैंने परसों मंगाया है। हाँ, परसों मंगाया था, यानी कि आज 27 को आया हुआ है ये। तो ये देखिए, ये लगा हुआ है, ये 27 को आया हुआ था। मैं ये बोल रही थी, तो हमारे हाथ में कोशिश करना है, तो वो आप कर सकते हो। और अगर आप कोशिश भी ना करो तो गलत बात होती है। तो मैंने भी कोशिश की है, शायद ये पेड़ फिर से अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। और मेरे गमले नहीं हैं, मतलब ये जो गमले रखे हुए हैं कुछ आंटी के, मतलब मेरी जो मकान मालकिन है, कुछ उनके गमले हैं, कुछ मैंने भी लगाए हुए हैं। उन्हीं गमलों में कुछ ना कुछ करामात करती रहती हूँ। मेरी आंटी मुझसे बहुत खुश रहती हैं, इसलिए नहीं, एक इंसानियत के नाते भी वो ये सोचती हैं, चलो मतलब कोई भी किराया भी देता है ना, तो भी इतना नहीं करता है पेड़ पौधों के लिए। कौन करेगा, किसी को अपने काम से फुर्सत नहीं। लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है ये पेड़ पौधों की देख रेख करना, और सारा कुछ मतलब इस तरीके से करना मुझे अच्छा लगता है। और सच बताऊं तो होता है ना कि आप बिना मांगे ही किसी मतलब देख रहे हो कोई चीज़ मतलब गलत हो रही है, और आप वो चीज़ जाके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके अंदर इंसानियत है, ठीक है। पेड़ रहे, पक्षी रहे, इंसान तक रहे, अगर किसी को हेल्प है आपका, देखिए वो माने या ना माने वो अलग मैटर करता है, बट आप एक इंसान हो, भगवान ने आपको बना के भेजा है इस धरती पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो आप हेल्प कर सकते हो। मानना ना मानना उसकी ऊपर है। मेरा मानना है, अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी के साथ, देखिए हमारे साथ पाप और पुण्य, और कहा जाता है दुआएं और बद्दुआएं जो होती हैं वो हमें तभी लगती हैं जब हम सही या गलत करते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं और फिर हमें कोई बद्दुआ दे रहा है, तो क्यों लगेगी हमें वो बद्दुआ। अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और हमें दुआएं कोई देगा, तो दुआ नहीं लगेगी कभी भी। वो कहीं ना कहीं आपके मतलब कहीं ना कहीं मतलब निकलेगी वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनली। तो मेरी कल ब्लॉग जो है वो नहीं आई है, तो आप इस बात से एग्री करोगे कि सुख दुख का एक जोड़ा होता है, पाप पुण्य का भी जोड़ा होता है, और दुआएं और बद्दुआओं का भी जोड़ा होता है। तो कभी भी किसी के साथ भी ना गलत हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कल तो फ़िलहाल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि कल पता नहीं यार क्यों इतनी सुस्ती जैसी लग रही थी, बहुत गंदा लग रहा था। और दूसरी बात, मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, यानी कि मेरी मम्मी की, तो उनकी भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो आपको प्रॉब्लम फिर किसी दिन बताऊंगी क्या उनको प्रॉब्लम है पैरों में, उनको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो कल उनके अगर 100 में 80% भी अगर उनको दर्द हो रहा है और 20% अगर आराम है, तो वो चलती फिरती रहती हैं, वो किसी को एहसास भी नहीं होने देती हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है। बट कल क्या था, कल उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे पैर ना सीधा हो रहा था, ना मुड़ रहा था, ना मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जब सुना तो बहुत ख़राब लग रहा था, और इतनी दूर से फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरी मम्मी को जल्दी भगवान जी ठीक कर दें। और आप लोग भी प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि दुआओं में सब लोग कहते हैं बहुत असर होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं, सबको देखती हूँ ना, फिर मैं अपनी मम्मी को भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार
सारी मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, बट मेरी मम्मी इस उम्र में भी आकर के मतलब एक होता है ना 50+ होने के बाद में आराम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मम्मी मेरी कभी भी आराम नहीं करती हैं। तो बस वो जल्दी से ठीक हो जाएं, आप लोग प्रे कीजिएगा। और चलिए कोई नहीं, इसी उम्मीद से ब्लॉग को करती हूँ एंड कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, और अपने पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ख्याल रखिएगा। आप अगर दूर हैं तो उनसे बात कर लिया करो कभी कभी, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए किसी के लिए नहीं होंगे इम्पॉर्टेंट, बट हमारे लिए हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं और एक तरीके से वो भगवान के समान होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।